रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आदरणीय अंजना जी, आप और ये तमाम दर्शक हमारे भारत के ना बहुत भोले हैं। बैकग्राउंड हमें पता ही नहीं है, हम जो चर्चा कर रहे हैं ना वो चर्चा नहीं है। थोड़ा सा पीछे मैं आपको जाकर बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो पत्नियां थी। सारा जो थी वो राजकुमारी थी और हाजरा जो थी वो दासी थी। सारा की वंश परंपरा में हजरत मूसा आए जिनकी उम्मत यहूदी है, हजरत ईसा आए जिनकी उम्मत ईसाई है, और हजरत इब्राहिम यानी कि उधर जो हाजरा जी थी उनकी वंश परंपरा में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो कि दासी थी। अब लड़ाई इन लोगों की है, लड़ाई कजिन्स की है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब मैं विशुद्ध भारतीय होकर बात करूंगा और भारतीय होकर बात करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि जब इस वंश परंपरा में हजरत मूसा की और हजरत ईसा की चालू हो रही है तो इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य से इजराइल को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के मेजर दलपत सिंह शेखावत गए थे और इजराइल आज भी कहता है पूरी दुनिया में हम कहीं सुरक्षित रहे तो भारत में रहे। लेकिन ये जो दूसरी परंपरा थी इसने ईरान पर हमला करके पारसियों को खत्म कर दिया, भारत पे हमला किया, एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया। इसलिए यदि हमें सुरक्षित रहना है तो बहुत टेक्निकली कदम उठाना होगा। और इजराइल और गाजा में यदि सिलेक्शन की बात आई तो बार बार हमारे लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको ये लोग क्या कहेंगे जब आप इस देश की बात करेंगी, इस देश के प्रधान की बात करेंगी तो आपको कहेंगे जी अंधभक्त है और चाटुकार हैं। लेकिन शहर इमामी जब वो एक तानाशाह को सपोर्ट करती हुई बैठी है स्टूडियो में तो उसको ये लोग शेरनी कहते हैं, आपको अंधभक्त कहते हैं। ये सेलेक्टिव क्यों? अपने देश की एंकर को, पत्रकार को आप गलत बात कह रहे हैं, ईरान वाली को सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बात केवल धर्म की आ जाती है और जब वो अटैक करेंगे ना, जो कश्मीर में हुआ ये लगभग वही हमला है, आप समझिएगा। और आप मानवता की बात करते हैं तो सेलेक्टिव होके क्यों करते हैं? जब हमास हमला करता है, जब हिजबुल्ला हमला करता है, जब हूती हमला करता है तो आप लोग जश्न मनाते हैं। पूरे सोशल मीडिया में देखिए और मोहल्लों में देखिए मिठाइयां बांटी जाती है। लेकिन जब इजराइल बदला लेता है तो आप इंसानियत का कत्ल कहते हैं, मानवता शर्मसार हो गई कहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड आपको नहीं अपनाना चाहिए। अब आपने अस्पताल पर हमला किया, अब बदले में इजराइल हमला करेगा तो फिर आप कहेंगे मानवता और इंसानियत का कत्ल हो गया। भारतीय पक्ष के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से हमें अभी इजराइल के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप मौलाना अंसार रजा साहब, जब हमास, हूती, हिजबुल्ला जब ये अटैक करे तब तो मतलब चेन लग जाता है तुरंत, जैसे लगता है कि सीकड़ों में आपके मुंह को बांध दिया गया है। लेकिन जो हो रहा है उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह क्या है आपको पता है कि नहीं है? जरा बताइए मौलाना साहब। सबसे पहले तो अंजना जी मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि एस जयशंकर साहब को इस्तीफा दिलाकर के फैज साहब को विदेश मंत्री बना देना चाहिए ताकि ये विदेश की पॉलिसी तय कर सकें। और अच्छा है कि ऐसे फैसले आपके हाथ में नहीं है ना, अच्छी बात ये है। इसी से देश बचा हुआ है। हम कर भी नहीं सकते हैं कि एक मुल्क के लिए हम 52-53 देशों से दुश्मनी ले लें, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपने घुटने पे ला दिया है। यस, और ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। कभी कुछ बोलते हैं, किसने घुटने पे लाया है? ईरान ने। अच्छा, यस, अभी आप देखते जाओ 4-5 दिन में आपको दिखे वो घुटनों पे? सर अभी देखा नहीं आपने रात में क्या किया, सवेरे क्या कर दिया? इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इजराइल पर जब हमला हुआ तो कौन देखेगा उसको? मतलब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पर यहाँ पर भी देश में एक भाव था ना, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन करता या नहीं करता ईरान? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ हमें फख्र है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे मुल्क ने किया और हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। लेकिन जब बात आएगी ईरान की, देखिए अमेरिका इस वक्त अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आप कितना वक्त इसके बाद मुझे दे पाएंगी। ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामेनेई साहब ने एक जुमला कहा है
दुनिया को वो लफ्ज याद रखना चाहिए कि जो सर खुदा के सामने झुक चुका है वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं। यही मुस्लिम उम्मा की ही बात है। आप समझ जाओ। हम बोलिए मुल्क की अंजना जी, एक आप मिनट। समझ नहीं रही है रुको ये क्या यार। हो सकता है आपके साथ। जी हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत। आपने इस डिबेट के वीडियो में देखा जो इजराइल इराक का युद्ध हो रहा है उसको लेकर बातें यहाँ चल रही थी कि भारत क्यों नहीं ईरान का साथ दे रहा है, इजराइल का साथ क्यों दे रहा है। तो भारत ईरान और इजराइल में दोनों का साथ नहीं देगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि वहाँ से तेल खरीदता है और यहाँ से हथियार और बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इसी को लेकर अब इनका बोलना है कि अमेरिका को घुटने पर ला दिया है ईरान, जबकि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनको घुटने पर लाने के लिए आपकी इकनॉमी होनी चाहिए जो कि है ही अभी नहीं। शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है, शारीरिक रूप से भी हमला हो सकता है। हालांकि किसी के वालिदैन में इतनी दम नहीं है कि स्टूडियो में हमला कर दें, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा। सुनो यार, तुम तो उतावले मत हुआ करो यार। दूसरा जब बोल रहा है तो सुना करो। अभी आप भाषण कर रहे थे, कोई बोला क्या? इतना उतावले मत हो, आराम से बोलो ना यार। आप भी तो गलत सुर छेड़े ना। हम तुम्हारी अपमान काहे तंजीम में करने लगे बातें उनका? थोड़ी बोलिए, यार बोलिए, कि तुम जो बोलिए। बोलोगे हम सुन लेंगे। चुप रहो जरा, दूसरा की भी सुनना सामने, सीखो। सामने, हाँ। सुनिए, अभी जो कुछ अमेरिका में हुआ या गाजा ईरान में हुआ या गाजा में हुआ, क्या वहां बेजुबान नहीं मारे गए? क्या बेगुनाह नहीं मारे गए? उस वक्त किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया? इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि अगर अल्लाह न करे कि हमारे भारत पर कभी कोई आंच आए, लेकिन अगर आंच आएगी तो 52 मुल्क खड़े नजर आएंगे मुसलमानों के। इजराइल पीठ दिखा के भाग जाएगा। क्या नोट बात करो है आप मेरी बात। आप मतलब इसीलिए मैं खुद भी सोची थी आपको आज बुलाया जाए कि नहीं। सर डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस तो समझिए, एक मुल्क था सर डिप्लोमेसी जो खुलकर देख ली बोल ना रहा हमने, था, जो अमेरिका इजराइल के ने- साथ डिप्लोमेसी फिर शुरू हो देख गया। ली ना। अरे इजराइल खड़ा था सर, खुल के खड़ा था। सुन तो ईरान भी खड़ा है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि ईरान खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। आप एक मिनट, आप डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं ना, तो यहाँ रात में क्या हुआ कि हमसे हमारे यहाँ के आदमी ने कहा कि ट्रम्प से बात हो गई और दूसरे दिन वहाँ पाकिस्तान का वो हरामखोर गोश्त खा रहा था उनके साथ, राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के। ये डिप्लोमेसी है ये। ठीक है, जल्दी से वो आसिम गोश्त मुनीर खाना की था बात वहाँ कर रहे हैं, बैठ जल्दी से। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि जो सर खुदा के आगे झुकता है वो किसी और के आगे कैसे झुकेगा। तो ये जितने अरब कंट्रीज और मुस्लिम देश मुनीर हैं, का तो झुक रहा है ट्रम्प के नहीं, आगे। सारे के सारे या तो अमेरिका के तलवे के आगे झुके हुए हैं मुनीर या ईरान का राष्ट्रपति नहीं है। एक मिनट जी प्लीज, सर। आपको हस्तक्षेप मैंने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल तो ये या तो अमेरिका के तलवे के चार्टर हैं या सोवियत यूनियन के रसिया के साथ या चाइना के साथ। चाइना में जिनजियांग में उनको मारता है, मारता ही नहीं है, बेइज्जत करता है, ह्यूमिलिएट करता है, उनके घरों में सैनिक भेज करके उनके कारों पर चिप्स लगाता है। कुरान की क्या तुम व्याख्या करोगे, मस्जिद कैसे बनाओगे, सब करता है। लेकिन किसी भी अरब कंट्री या किसी भी मुस्लिम कंट्री की ये हैसियत नहीं है कि कुछ बोल दे। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे लिए ईरान भी अच्छा है और इजराइल भी अच्छा है, लेकिन कई बार चुनाव यदि दोनों के बीच में करना है तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1971 के वॉर में यही ईरान था जो पाकिस्तान के साथ मिलिटरली सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, मिलिटरली सपोर्ट लेकिन कर रहा ईरान से था। भी तो हमारे रिश्ते अच्छे सुन रहे लीजिए, हैं। हम तो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ काम नहीं कर रहे नहीं थे, उसका क्या? मैंने कहा हाँ। लेकिन हमको मैं चार बाहर के मैं जानता हूँ इस चीज को, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको जिसको सपोर्ट करना है, भारत सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि किसको कितना हमको सपोर्ट करना है। जी। हमें एक ईरान में एक मजबूत सरकार चाहिए जो अमेरिका को निडल करता रहे, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू वहां पर हो, ये भी भारत के पक्ष में नहीं है। ये मैं ये ठीक है, मौलाना जरूर सैफ, मैं ये जी, चाहूंगा कि इजराइल पिटाई अच्छे तरीके से करे, धुलाई अच्छे तरीके से ईरान का करे, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं और डिसआर्म करे कि वो यूरेनियम न इनरिच कर सके। इसके लिए अमेरिका बॉम्बिंग करता है, बिल्कुल उसके समर्थन में होना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि भारत के मुसलमान भारत की मस्जिदों से आवाज लगाते हैं, किसके लिए? ईरान के लिए आवाज लगाते हैं। किस लिए भाई? दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आज तक के स्टूडियो पर हो रही थी। अंजना उनका सिर्फ एंकर है और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है जिन्होंने अपने अपनी तरफ से अपने अपने पक्ष रखा और सारे लोगों ने बोला कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ जवाब और सवाल हुए। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। तो आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।